प्रेम से बोले श्री सद्गुरु भगवान की। ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांति ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांति सद्गुरु महाराज की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मन्मनाभो मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। गीता घाट भगवान की। उमापति महादेव की। वंशत हनुमान की। आदिशक्ति माँ जगदम्बे की। सनातन धर्म की। हर हर महादेव। समय बीतते ही जाता है। एक बार संत तुकाराम जी बैठकर सत्संग कर रहे थे। बहुत सी माताएं बहनें बैठी हुई थी। एक सेठ जी थे, उनकी धर्मपत्नी भी सत्संग में बराबर रहते थे और उनको इतना साधु संत पे भरोसा और सत्संग में रुचि नहीं थी। लेकिन एक दिन देखने आए, चलते हैं कितना बड़ा महात्मा है, इतने हाल चाल पूछते हैं। आते ही महात्मा जी से पूछे, महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए धरती पर कितना दिन रहना है। महात्मा जी बोले बस 7 दिनों में ही मृत्यु होने वाली है, 7 दिनों में ही जाने वाले हो तुम। अब इनका तो हिल गए अंदर से एकदम, चूँकि इनको लगा कि महात्मा जी गलत नहीं कहते हैं। आगे के सारे जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न भूल गए, चिंता में डूब गए। साधना में मृत्यु की सत्यता का विचार करने से संसार की जो नश्वरता है इसमें हम सबकी आसक्ति घटता है।
दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई हमें वैराग सिखा सकता तो मृत्यु है। बस हम ये चिंता नहीं कर पाते कि हमें भी एक दिन जाना है। हम सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो गए वो जाएंगे, लेकिन हमें भी जाना है। आए वापस लौटकर मन नहीं लग रहा है, होश हवास सब गड़बड़ाया हुआ है। बड़ा हुक्का रखते थे, चीलम पीते थे, छुए नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों के साथ बैठकर चौपड़ा आदि खेलते थे, नहीं आज रुचि जगी। नौकर शरीर दाबने लगा तो बोले छोड़ दो, समय बीतने लगा, बिल्कुल बदल गए। अगला दिन भोजन करने बैठे तो इनकी आदत थी, जब तक हल्ला नहीं करे, भोजन बनाने वाले को चाहे वो गाली न दे, इसमें नमक कम, इसमें ज़्यादा कैसे बनाया, उनको भोजन ही ढुकता था। अब आज कोई शिकायत नहीं है, उच्चासन प्रसन नहीं लिए। चिंता एक ही है कि कैसे इतना दिन बीत गया भगवान नाम बिना। हे भगवान, जगाया भी तो इतने कम समय देकर। जो घर में शास्त्र थे, सत्शास्त्र, कुछ भागवत गीता रामायण पढ़ने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन ऐसे, जब सातवां दिन आया तो सबसे माफ़ी मांगने लगे हाथ जोड़कर, अपनी धर्मपत्नी से, नौकर चाकर, गोतिया पड़ोसी। कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। क्या हुआ, जाने वाले हैं, महात्मा जी बोले हैं। रुआंसा हो गया, आंखों में आंसू है। जब हम अपने मौत के करीब होते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि हम क्या खोए क्या पाए। जीवन भर हम पत्थरों के पीछे भागे, मृत तृष्णा में भागे, और रतन जिसे लूटने के लिए जीवन मिला था, जो फ्री में था, राम नाम के लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएंगे प्राण जाए लूट, इसे नहीं लूटा। जो नहीं थी उसकी चिंता में गलता रहा, जो था उसकी ओर देखा भी नहीं। जो कभी अपने नहीं हो सकते, ऐसे सगे संबंधी, कुटुंब, परिवार जो सिर्फ इस शरीर और इस जन्म का नाता बनकर आए, इनको पटाने में, अपना बनाने में, प्रेम पाने में जिंदगी गुजार दिया। जो जन्मों से अपना है, उनको कभी ठीक से निहारा भी नहीं। 1 मिनट 2 मिनट से जब ट्रेन भी छूटती है ना, तब लोग को लगता है 1 मिनट 2 मिनट का क्या वैल्यू है। 1 मिनट के चलते जिस पैसेंजर का ट्रेन छूट गया, महत्वपूर्ण काम से जाना था, उससे पूछिए समय की 1 मिनट की क्या कीमत होती है। 1 सेकंड 2 सेकंड से दौड़ने वाला धावक जब पीछे रह जाता है, तब समझता है कि सेकंड 2 सेकंड का क्या महत्व होता है। डॉक्टर जब कहता है कि कुछ मिनट पहले ले आते तो इनका प्राण बचा लेते, तब पता चलता है मिनट का महत्व क्या होता है। समय बहुत अनमोल है, इसे चुराना सीखिए। एक कला है। जब आपको भगवान, भागवत प्राप्ति, भजन, सत्संग के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ जाएंगे, जब आपके जीवन में सत्संग आपके लिए प्राथमिकता बन जाएंगे, तो फिर कोई बाधा ही नहीं आएंगे, आपसे सत्संग होगा। ऐसा नहीं कि अशोक जी बेकार बैठे हुए यहाँ पे, धर्मदेव जी को काम नहीं है, आप लोग को काम नहीं है। आपको पता है पहला काम भक्ति भजन, हमारे संकुतला बहन कहाँ से आकर बैठ गई। पहला काम प्रभु भक्ति भजन सत्संग, तब होते रहेगा। यह बैठना चाहिए। सत्संग को बाकी साधन और बाकी दुनियादारी काम से कभी बराबरी मत कीजिए। भगवान का नाम और सत्संग, दिन भर हम लोग इधर उधर की चर्चा करते हैं। भगवान ने सिर बनाए 8-10 किलो का, और जीभ बनाए हल्का 10 ग्राम का, कि खूब नाम ले, राम 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 करता रहे। हम दिन भर सर नचाते रहते हैं, इधर उधर की बात करते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान का नाम ले, जिह्वा किस काम की? जल जाए जिह्वा पापनी, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी।
हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। जीवा फिर किस काम का हो? तो आप हमको बता दीजिए, तो साधारण सा प्रश्न है कि अगर इस जीवन में भगवान को नहीं प्राप्त किए तो किस बात के लिए मनुष्य मिला था? जब सब छूटने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है, एक बार आंख बंद करें तो हम मुड़कर देखने वाले नहीं है, तो फिर भारी जिंदगी हम किसके लिए, किसके पीछे पागल है? क्यों पागल है? क्यों नहीं है भगवान के लिए समय निकाल सकते हैं? सिर्फ भजन का महत्व समझ में आ जाना तो आपसे भजन होने लगेगा। महत्व समझना पड़ेगा। सत्संग का महत्व समझ गए, सत्संग होने लगेगा। भगवान का स्वभाव समझ लिए, भगवान से प्रेम हो जाएगा। ओ मारा स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। हम अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव का स्वभाव ही नहीं समझ पाते। प्रभु का स्वभाव मान लो नहीं समझ आता है तो प्रभु ही तो गुरु रूप में है। भगवान हर पल हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो सदगुरु बनकर धरती पर आते हैं। एक ही मकसद है भगवान का कि जो काम मैं नहीं कर सका वो मैं संत रूप में कर दूं। इसलिए भगवान ने संतों का इतना गुणगान किए हैं और संतों की इतनी महिमा है तो वो भगवान का काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का एक ही काम है, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, भक्तों संतों की रक्षा, अधर्मियों का विनाश। अब जो भगवान का काम करेगा भगवान तो सब प्रसन्न होंगे। इसलिए क्या कहते प्रभु, या इदम परमं गुह्यम मद भक्ति स्वविधास्यति, भक्तिमयी पराम कृत्वा मामेव सत्य संशय। कोई मेरी भक्ति का प्रचार करता है, आहा हा, वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे दिल में बसता है। अर्जुन मैं तुझसे क्या बोलूं, न इतना प्रिय कोई था न होगा, क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है। भगवान अपना काम मानते हैं भक्ति भजन का प्रचार, क्योंकि जीव मात्र का कल्याण चाहते प्रभु। वो वही हमारे एकमात्र सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिलती, और वही काम संत सदगुरु कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में सत्संग भजन भक्ति का प्रचार प्रसार करता है तो भगवान उसे अति प्रिय कहते हैं, और संत तो अपने दिल में भगवान को बसाए रहते हैं। प्राथमिकता समझनी होगी, क्योंकि दिन बीतते समय नहीं लगता है। छठा दिन है हम लोग का, देखते देखते साल बदलते रहता है, फिर 1 जनवरी, फिर 1 जनवरी, पता नहीं चला। शरीर वृद्ध हो गया लेकिन पता नहीं चला कि उम्र कैसे बीत गया, और कभी आपको पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये माया की ऐसी सेटिंग है कि आप उलझनों में ही रहिए, आप उधर देखिए ही मत। ये तो ठाकुर जी की असीम कृपा है, सदगुरु महाराज का विशेष हम लोग के ऊपर दया है कि हम लोग घूम फिर के मुड़ जा रहे हैं। नहीं तो ऐसी सेटिंग है माया के कि जीव कभी देखे नहीं, सोचे कभी तो बच्चा है, सोचे अभी तो जवान है, और लास्ट में बुढ़ापा में कुछ होगा ही नहीं। हाँ, बचपन जवानी में भजन किए तो बुढ़ापा में होगा। वो सेठ जी का 7वां दिन आ गया, सबसे माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं अधमाधम जीव, आप पर भरोसा नहीं किया, प्रार्थना कर अगला जन्म में आपसे भजन अच्छा हो। उतने में संत तुकाराम जी आ गए, क्या हाल है सेठ? रोने लगे। क्या बताएं, सेठ तो वो था, मैं तो उसका सेवक हूँ, मालिक तो वो है, मैं तो मालिक हूँ इस बगिया का, और मैं अहंकार में अपने को सेठ मालिक समझकर अपने को परमात्मा से दूर रखा। क्या महसूस कर रहे हो? यही कर रहा हूँ कि थोड़ा और वक्त होता तो मैं खूब भजन करता, परमात्मा के चरणों में खूब अपना समय गुजारता। तो गुजारो, लगो, लेकिन ये बताओ कि 7 दिनों में भोजन का कैसा स्वाद रहा, पता भी नहीं चला महाराज।
कितना चिरिम्हू का प्यार, सब छूट गया, ताकने का मन नहीं करता। नौकरों को कितना गाली दिया, डांटा, नहीं लग रहा है कि है क्या मेरा। तो तुम भजन करो तो आज तो 7वां दिन है। बोले हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तेरा प्राण 7 दिनों में ही जाएगा। तो 7 ही तो दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये मैं नहीं कहा कि 7 दिन में ही, 7 दिनों में जाना है। कोई ना कोई दिन तय है, अभी समय है, जाओ भजन करो। सेठ को ऐसा लगा जैसे पिंजरे से कोई जानवर भागता है, परमात्मा के पीछे लग गया। मौत की अनुभूति से संत कहते 2 बात, एक प्रेम बढ़ाएगा, दूसरा बैराग। पहला परमात्मा, उनका नाम, दूसरा मौत। 2 बातें भूलो नहीं जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। बोलो सदगुरु भगवान की। तुकाराम जी बहुत जीवों को तारे, दक्षिण के बहुत बड़े भक्त हैं, परमात्मा पर अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि जो भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से ही हो रही है। कभी डिगते नहीं, कभी डरते नहीं। भगवान की कृपा से उनकी धर्म पत्नी बिल्कुल इनके विपरीत है, बहुत ही गर्म स्वभाव की। एक ही उनको शौक है, वो उनकी पत्नी को एक ही मानना था कि पति मतलब टोकरी भर भर के पैसा लाए, खूब पैसा कमाए तो पति ठीक है, नहीं तो नहीं। हारी तो मस्त मौला थे, सत्संग में डूबे रहना, भक्ति भजन करना तो गर्म रहती थी। और सुबह सुबह ही 5-10 को भक्त चेला पहुंच जाता था, सत्संग शुरू हो जाता था, उनके देह में आग लग जाता था। सत्संग चल रहा था और धर्मपत्नी बोली कि आज साग सब्जी नहीं घर में, ले आइएगा। अच्छे ले आते हैं। गैस का तो जमाना था नहीं कि जब मन बना लिए, चूल्हा ठंडा होने लगा, आई लोग बैठे हुए गए अंदर। हम माड़ पसाई थी, वही माड़ ला के सबके शरीर पर फेंक दिए। मेन फेंके अपने पति तुकाराम पर ही, दूसरों को ही पड़ा। चेले चाटे बोले गुरुजी कैसे झेलते हैं, अगर अभी मेरी पत्नी होती ना इतना लाठी मारते। बोले चुप, मुझे जो संत देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, इसी देवी की वजह से इसको सहते 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 संत बन गया हूँ, बढ़ रहा हूँ अभी कमी। इसने मुझे सहनशीलता सिखाई, मेरी गुरु यही है। भगवान भी गीता में कहते हैं सहना सीख लिया तो जीवन में आनंद ही आनंद है। ऐसे तो धरती पर सुख है नहीं, इस सहने से हम अपने आत्मा के स्वरूप, आत्मा के करीब रहते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है। शक्नोति हैवय सोढुम प्राग शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर जलन, इन भाव को, कुभाव दुर्भाव दुर्गुण विचारों को झेल लिया, मुस्कुरा के रह गया, वो अपने आत्मा के पास होता है। और सच तो यह है कि हम आत्मा के पास रहेंगे तभी हम इनसे मुकाबला भी कर पाएंगे। शौक तो बहुत जगता है बहुत लोग को, हम हो भक्त बने, क्रोध जीत ले, काम जीत ले, लेकिन 2 मिनट में उड़ जाते हैं आंधी में। लड़ाई लड़नी हो आपको, बॉर्डर पर आपको भेज दिया गया वो लाठी लेके आओ, पटे तो पास्टाइंगन लेके खड़ा है तो टिकिएगा। लड़ना हो तो पहले अस्त्र शस्त्र चाहिए, लड़ना हो तो एक बढ़िया कमांडर चाहिए, लड़ना हो तो ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ट्रेनिंग का सत्संग है। इस धरती के भक्तों के रक्षक सुपर कमांडर परम पूज्य गुरुदेव महाराज सामने हैं। संत ही कमांडर होते हैं, उनकी संरक्षण में रहना है। प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा हथियार है, वो बड़े बड़े शत्रुओं को भी, काम को, लोभ को हरा देता है, पराजित करता है। पाठ करना ही, अपने अंदर में संस्कार भरना है, पर अंदर के जितने मोह माया इसको निकालना है। लड़ाई लड़नी है तो आपको अपना
पोजीशन भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। आत्मा के पास रहिए, फिर आप लड़ेंगे। और मन घाट में है, आंख भटक रहा है, कान भटक रहा है, जीभ ललच रहा है, हम भगवान का भक्त बनना चाह रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? भगवान का भक्त बनना तो सब इनको सौंपिए, आँख इनको देखे, कान इनकी कथा सुने, जिह्वा इन पर अर्पित प्रसाद खाए, मन में वही हो, तब न जीतेंगे। भगवान ने कहा अपने आप में रहो, तो तुम इनसे टकराओगे, तब तुमको नहीं हराएंगे। थोड़ी सी ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है, इन मोह माया पर विजय पाना है, तो आपको आत्मिक घाट पर रहना पड़ेगा। मन बुद्धि पर टिकने नहीं देगा आपको एहसास होना होगा, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, और मेरे माथे पर सदगुरु महाराज का संरक्षण है, नाम मेरी शक्ति है, मेरे हर श्वास में मेरा नाम है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो माया का सबसे बड़ा हथियार है, सुख की चाहत। मुझे संसारिक सुख नहीं चाहिए, प्राणिक पदार्थ से सुख नहीं चाहिए, मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं है, मैं अनासक्त रहूँगा, तब जीतेंगे आप। संसार से सुख चाहेंगे और माया से छुटकारा। दुकान में घुसकर, होटल में घुसकर भर निशा सामान खाएंगे, यूज करेंगे, आप बोलेंगे चल लिए, तू जाए देगा, पकड़ के कहेगा प्लेट धोइए, शर्ट पैंट खोल लेंगे। संसार माया का बाजार है, किसी चीज की चाहत करना, अपना नाम गुलामी में लिखवाना है। कुछ भी दुनिया में अगर आपकी चाहत है, तो आपका नाम नोट हो रहा है गुलाम में। गुलामी करना पड़ेगा, गुलामी करने के लिए आना पड़ेगा। और वही से परमात्मा को सौंप दिए, तो आपका नाम आज़ाद भक्त में आ गया, आपकी जिम्मेदारी परमात्मा ने ले लिया। अहम तो आसल पापे व्यो मुक्ति साबी मासिक, मेरी शरण में आप, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हम लोग साधना तो करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, लगे हुए हैं ऐसे समर्थ संत के शरण चरण में, लेकिन सुख की चाहत नहीं छोड़ रहे हैं। सुख की चाहत नहीं छोड़ेंगे तो काम क्रोध ये वेग भी आपको नहीं छोड़ेगा। संसार से सुख चाहेंगे तो ये आएगा, परमात्मा में लगेंगे तो ये जाएगा। सिंपल सा बात है। सकनुति है वह असुर प्राक से विमुक्षना, और तब ये तो करना जब तक कि शरीर है। मानो मत सोचिए एक दिन आंख बंद हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा, तो कौन हमारा तंग करेगा, तो कोई फायदा नहीं। जो करना है प्राण रहते, भगवान कहते सुन ले, प्राण रहते जीत ले। काम क्रोध भव बेगम सयुक्ता सुखिना, सयुक्ता एक शब्द छोटा सा भगवान ने जोड़ दिया और लाइसेंस दे दिया। जो काम क्रोध लोभ मोह मद के वेग को झेल ले, प्रभावित न हो, सयुक्ता वही युक्त है, सदगुरु का भक्त है, परमात्मा का भक्त है। बाकी तो कथित भक्त है, देखा हुआ भक्त है, असली नहीं नकली है। लाइसेंस दे दिया भगवान ने। भक्त कौन है प्रभु? सयुक्ता, जो इससे जुड़ा हुआ है और इससे लड़ रहा है और हरा रहा है। भगवान के हम बेटे हैं, समर्थ हैं, उन्हीं का अंश हैं, इसलिए युक्त रहिए। आप कमजोर कब हैं? ईश्वर से दूर हैं तो मजबूर हैं, ईश्वर के साथ है तो अति बलवान है। सिंपल सा तो बात है। ईश्वर के साथ के मतलब भगवान का नाम हो, कथा हो, सत्संग हो, संत का प्यार हो, इनसे दूर रहकर हल्का फुल्का हम लोग साधन करते हैं, कोई साधक भक्त नहीं है। लेकिन परमात्मा से दूर होने के बाद कुछ ही देर बाद कितना अंदर में कमजोरी महसूस होता है। कुछ ही देर अगर गाफिल हो जाए भगवान का नाम, यह एहसास तो लगता है कि हमारी कोई औकात ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। है तो दिन तो रहना है, लेकिन जब आप परमात्मा के पास हैं तो अंदर ही भाव रहता है, माया छेक ले लेकिन जीतेंगे हम ही, क्योंकि मेरे साथ सदगुरु महाराज का हाथ है, मेरे साथ परमात्मा का हाथ है, जीतेंगे तो हम ही। यह अभिमान तो है, यह अभिमान संसार का नहीं है। संसार का अभिमान होता है बल बुद्धि ज्ञान धन का, यह डुबाने वाला है। यह अभिमान जाई जन भोरे, यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो है मैं सदगुरु महाराज का आश्रित हूँ, परमात्मा का भक्त हूँ। यह भाव तारेगा
लेकिन अगर संसार की किसी चीज़ का अभिमान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो पूरा गीता आता है, रामायण आता है, मुझे तो भजन आता है, मैं तो बहुत उपासना करता हूँ, यह डुबा देगा। एक ही अभिमान हो, मैं परमात्मा का हूँ, एक ही भाव, मैं परमात्मा का। और जो सेवक कह दे कि मैं परमात्मा का सेवक हूँ, तो सेवक के कौन घमंड होता है जी? नौकर बेचारा कहे कि हम नौकर हों, इसमें मगर घमंड खत्म, मैं तो सेवक हूँ, स्वामी तो मेरे वो है। अंदर में भावना होनी चाहिए और सहना चाहिए। किसी की धर्म पत्नी अच्छी हो या जैसी भी हो, वो पिछले जन्म का संस्कार है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे एडजस्ट करो। आप अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, गुरुदेव कहते थे, गीता घाट बाबा कोई कहता था कि बाबा हम ऐसा चाहते हैं, जो अभी कर रहा है स्वधर्म पास करो। उदाहरण देते थे कि बिना 5वां पास के 6ठा में कैसे जाओगे, बिना 10वां पास के इंटर में कैसे जाओगे। तो आज जो परिवार समाज है, इससे तुम तालमेल नहीं करोगे कि कर्ज है, फिर अगला जन्म में उसी से सामना होगा, फिर तुमसे कर्ज सुनने आई है। हमारा शास्त्र संत कहते हैं रिश्ते 3 तरह के होते हैं। जो जिनका हम कर्ज लेके आए हैं वह सुनने आएंगे, जिनका पिछले जन्म में हम कुछ भला किए हैं वो हमें सुख देने आएंगे, जिनसे ना हमारा को पिछला जन्म का बहुत विशेष नाता नहीं था, न वो सुख देंगे न दुख देंगे, वो अपन दुनिया में रहेंगे। सारे रिश्ते नाते मित्रता ऐसे ही होते हैं, हमें झेलना चाहिए। वो हम टपकी नहीं है, वो प्रारब्ध बस मिली है। और जो बुद्धिमान होते हैं उनको कभी किसी से द्वेष होता ही नहीं। गीता में भगवान जी कहते हैं बुद्धिमान कौन है अर्जुन? अब बुद्धिमान कौन है? तो जो बुद्धिमान है मूर्ख है, तो मूर्ख कौन है? दोनों को उदाहरण दे देख लाए। जो होशियार होते परमात्मा क्या कहते हैं, वो किसी से उलझते नहीं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। मूर्ख मेरी भक्ति छोड़ के दूसरे से फरियावे में रहता है। यस्मात् न इज्जति लोको लोकात् न इज्जति चय हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स मे प्रियः। गीता 12वां अध्याय के 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं जिससे दुनिया में कोई परेशान न हो। यस्मात् न इज्जति लोको, जो किसी का परेशानी का कारण न बने। ठीक है भैया, ठीक है, हट मेरा रास्ता पहले है, ठीक है भाई। जो दूसरे का परेशानी का कारण ना बने, जिसकी वजह से दूसरे को दुख दर्द ना हो, जिसके वजह से समाज में झगड़ा झंझट ना हो, जो आग लगावन ना हो, जोड़ने वाला हो तोड़ने वाला ना हो। पहला यस्मात् न इज्जति लोको लोकात् न इज्जति च यः। और जो दुनिया से परेशान ना हो, यह बुद्धिमानी का विषय है। हम गाड़ी लेके निकले, सौंसे रोड जाम है तो धक्का मारेंगे का? संसार ऐसा ही है। भगवान इशारा कर रहे हैं, क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु, ऐसा बेटा मिल गया, ऐसा पत्नी, ऐसा दुनिया, ऐसा पड़ोसी। ऐसा ही होता है, ऐसा है तो है। सुधार लो बेटा को, नहीं सुधरता है। कोई कहता मेरे बाबू जी टेढ़ है, सुधार लो। हमारे देवते टेढ़ है, सुधार लो। गुरुदेव कहते थे 5 गो अंगुली तो तुम बराबर नहीं कर सकते, चल ये दुनिया सुधारो बराबर। एडजस्ट करो, ये दिमाग में बैठा लो, यह ऐसा ही है, यह ऐसा ही है। बेटा को मार के भगा देंगे, मन लायक नहीं है, क्या कर लेंगे? आपको एडजस्ट करना है। और सिंपल बस 4 गो वर्ड है, यह ऐसा ही है। अब हम लोग देखते हैं अपने हिंदू धर्म में, खासकर हिंदू लोग में, बुढ़ापा में बूढ़ा बूढ़ी के माथा थोड़ा गबड़ा जाता है तो भगा दीजिएगा घर से, सेवा तो करना होगा। बहु बेटा कहते हैं कि हमर सास ससुर या हमर माए बाप ऐसा, अरे तू भाग्यशाली है, तुमको ज़्यादा सेवा के मौका मिला हुआ है। जितना टेढ़ सेवा उतने मेवा। अब भगा दोगे, उन्हीं की वजह से तुम हो।
सेवा तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब जैसा है वैसा ही मान लो। माता पिता का अगर सेवा करना हम सीख लेना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना सीख ले, तो फिर भगवान से प्रेम प्राप्त करना टेढ़ नहीं है। भगवान कैसा है जानना है तो माँ बाप को जानो। माँ बाप का जैसा स्वभाव है, कुछ स्वभाव भगवान का भी वैसा ही। माँ प्यार बहुत करती है, डांटती भी है। बाप हमेशा भला चाहते हैं मेरा, लेकिन गलत पर डांटते भी हैं। कुछ उसमें गुरु का स्वभाव मिला दे तो अपने भगवान को चिन्ह जाएंगे। ना माँ बाप मेरे ठीक नहीं हैं, कभी जिंदगी में आपसे भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। आप माँ बाप को नहीं खुश कर सके तो भगवान भी आपसे खुश नहीं होंगे। कॉमन बात है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है भक्ति। अगर आपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया है तो आपको परमात्मा को प्रसन्न करने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। इसलिए भगवान ने कहा छोड़। गुरुदेव क्या कहते थे, क्यों तू रोवे मन माँ आनंद ही आनंद है, क्यों तू रोवे मन माँ आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद है, चाहे सुख हो दुख हो, भाव हो अभाव हो, दुख है ही नहीं सृष्टि में। अब किसके लिए? साधक के लिए। अब दुखी दुख है किसके लिए? संसारिक जीव के लिए, क्योंकि वो डूबा हुआ है और साधक ऊपर है। पानी के ऊपर हम चले तो कोई खतरा नहीं है, नाव पानी के ऊपर चले कोई खतरा नहीं है। हम पानी के अंदर चले जाए, नाव पानी के अंदर हो जाए, खतरा ही खतरा है, डूब जाएंगे। प्रभु क्या कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पत्र मीमांसा। कमल बनो अर्जुन, कमल नहीं डूबेगा। कीचड़ से ऊपर रहना सीखो, नीचे मत जा, डूब जाएगा। नीचे मतलब कीचड़ मतलब मोह माया छल कपट दुर्गुण दुर्विचार दुसंस्कार दुताप, ये कीचड़ है। ऊपर रहने का मतलब परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा के मौज में रहना। जहाँ परमात्मा आपके साथ है आप कमल हैं, परमात्मा छूट गए संसार है, कीचड़ में चले गए आप। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर बात में नाराजगी ठीक नहीं है। साल में जैसे पर्व त्योहार मनाते हैं ना, वैसे कभी कभी महीना में साल में एक आध बार रूसने का पर्व मना लीजिए। आज घर में कह दीजिए कि आज हम दिन भर रूसेंगे, एक दिन रूस लीजिए। आज वाइफ से रूसल है कि आज हम बोलेंगे नहीं भर मुँह, 10 बजे तक वाइफ से नहीं बोले, तो अब बेटा से बोले कि 3 बजे तक आज तोरा से बोल चाल पर, आज मुँह बनेले रहेंगे। रोज रूसना खिल फूलना ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा तो उसी में लग गया। भजन क्या करेंगे? होने लड़के होने डांट के होने बोल के तब आए भगवान का ध्यान करें, सारा ऊर्जा तो निकल गया। काम तो लोभ या तो ऊर्जा ही है, यह अधोगामी होकर निकल गया। इसी को तो ऊर्ध्वगामी करना है। परमात्मा का नाम भक्ति भजन हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर परमात्मा की ओर ले जाता है, और वही हम संसार में फंसे अधोगामी होकर निकल गया। मुस्कुरा के झेल लीजिए। यस्मात् न युध्यति लोको लोकात् न युध्यति चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सच्चमी प्रिया। ये अवस्था है आने का। अनुकूलता आया अब हर्षित हो रहे हैं, प्रतिकूलता आया एकदम नाराज हो गए ना, सब परमात्मा का प्रसाद है। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर्म मिला तन मन से, सहर्ष उसे करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो, करते भजन प्रभु की। मेरा सोचा हो तो नहीं, क्यों करूँ मैं सोच। परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। सद्गुरु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। ये जितना जल्दी समझ में आ जाएगा ना, उतना जल्दी कल्याण है।
हम अपनी माथा ज़्यादा न लगाएं दुनिया में। हमको माथा लगाने का अवसर भी नहीं है। न मेरी मर्जी से जन्म हुआ है, न मेरी मर्जी से मेरे बाल बच्चा है। वही माता पिता बता सकते कि मुझे पता था कि बेटा आ रहा है कि बेटी आ रहा है, काला कि गोरा, अच्छा कि बुरा। न मुझे पता था, आँख खोला संभाला कि इस घर में इस जाति में पैदा हुआ। मैं न मर्जी से आया हूँ, न मर्जी से मेरे बाल बच्चे हुए, न मेरी मर्जी से दुनिया चल रहा है, न मेरी मर्जी से शरीर चल रहा है। या बचपन से जवानी बुढ़ापा मृत्यु में जा रहा है। किस बात पर मैं घमंड करूँ कि मैं बहुत काबिल हूँ। परंतु पूज्य गुरुदेव कहते थे सांस भी तो 2 मिनट नहीं रोक सकता है। किस बात पे घमंड करता है कि तेरा शरीर है, 2 मिनट सांस रोक कर दिखा दो। तो जहां हमारी मर्जी ही नहीं चलती वहां किस बात के लिए मर्जी थोप दूं। हम एक ही चीज की आजादी है, भजन करने की। यहां पर ऊर्जा लगाइए। संत तुकाराम के प्रयास से उनके चेला चाटे भी सब भक्त बन गए। बस वही कहते थे बुरा मत देखो किसी में। एक दिन उनके घर में एक पति पत्नी आया, बोला महाराज हम दोनों में भी प्रेम कैसे हो जाए, आप इतना अपना पति की बड़ाई करते मिलकर रहते। तो बैठो। पत्नी से बोले थोड़ा दूध पिलाना हम लोग को। पत्नी बोली हो गया इनका धंधा शुरू। लाई दूध, लेकिन सब में 1-1 मुट्ठी नमक डाल दी, तीनों गिलास में। गटागट पी गया। वो दोनों रख के कह लगे महाराज कैसे न औरत है। बोले कहियो प्रेम ना होगा। फिर देखो मेरी पत्नी जी शिकायत करो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो, शिकायत मत करो। इसलिए गुरुदेव बहुत बड़ा चीज़ शुरू किए। गुरुदेव की हर बात की शुरुआत होती थी वहाँ, वो अंतिम है साधना का अंतिम। दूसरे को मत देखो, दूसरे में बुराई मत ढूंढो। कितना देखने में आसान है, लेकिन इसको पकड़ लें, अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम भरोसा से पकड़। एक बार संत तुकाराम दास से बोले कि आज भोज अनाज मत बनाना, जा रहे हैं गन्ना लाने, आज 81 है। गए, देर हो गया। पत्नी छत पर से देख रही थी, एक बोझा गन्ना तोड़ के ला रहे थे। बच्चे लग गए, एक हमको भी दीजिए, ले लो, एगो हमको भी तुम ले लो, तुम ले लो। यहाँ लाल पीला हो रही। अंतिम एक गन्ना सिर्फ बच्चा लेकर आए, लो देवी देखो बढ़िया गन्ना है, रास्ता। बाद इनके पीठ पे एक गन्ना खींच के टूट गया 2 टुकड़ा। वाह क्या निशाना है, हम बीचे बीचे तोड़ी हो, लो एक तुम चूसना है कम चूसना। कभी विचलित नहीं हुए। मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु तेरी कितनी कृपा है, मुझे ऐसे धर्म पत्नी दिए हो जो गलती से भी मेरा मन संसार में नहीं लगने दी, मेरा मन आपके चरणों में लगा दी। धन्य है। पत्नी सुन रही थी, संत के साथ रह रही थी, रोने लगी। बोले देखो बुराई ढूंढने का अधिकार हमको नहीं है, ये दुनिया मेरे परम पिता का है। मेरे पिता अच्छा है तो हर चीज़ मेरा अच्छा है। अच्छा बेटा अपने बाप में, अपने बाप के घर में, बाप के गिफ्ट में बुराई नहीं ढूंढता है। एक पति बहुत प्रेम से आ रहे हैं उधर से, लगा कि चलो ये बहुत बढ़िया भंटा है, लेते आए, लिया। पत्नी अगर बुद्धिमती है तो बोले वाह अच्छा किए, हम बुद्ध दिन से सोच रहे थे बैगन खाना। नहीं तो आजकल के पति का बोलेगी हाँ एकदम बुद्ध हुआ, कैसे लल ठग लेल को का जरूरत है, ये है हमरा न जलाल बाजार। पत्नी का एक कर्तव्य बनता है, अरे नहीं अच्छा लगे तो पड़ोसी को दे दीजिए, लेकिन ये सिद्ध करना घुमा फिरा के ये हम ही काबिल है, हमारे पति को कुछ नहीं आता है, ये क्या सकता है। कुछ चीज़ पति लाए, बढ़िया साड़ी लाए, क्या जा रहे थे तो दे रहा था सेल में, आपको नहीं पसंद है तो दे दीजिए किसी को, वो भी अपने पति के ही बहन को दे दीजिए, उनको भी खुशी होगी कि भाई दिए, भौजाई से भी प्रेम बढ़ेगा। पसंद नहीं है दूसरा को भी नहीं देंगे। मैं तो सिंपल कहता हूँ, कोई सामान लाता हूँ किसी को ना पसंद पड़े तो दे दो, पड़ोसी को बुला के दे दो, देना भी नहीं है अब बस अच्छा भी नहीं, तो भाई अपन टेंशन आप ही लो। इसलिए मैं भगवान की कृपा है, जब तक माँ जीवित रहे वो सारी जिम्मेदारी पत्नी,
कभी कभी जब बाज़ार से गुजरता हूँ ना तो देखता हूँ कि बूढ़ा या बूढ़ी माता कुछ बेच रहे हैं साग सब्जी, तो खरीद लेता हूँ। और बोले कि नहीं ज़रूरत है तो पड़ोसी को दे दो, और ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो अगर पत्नी अपनी काबिलियत दिखा रहे तो पति के लिए सौभाग्य का बात है, आप भजन में टाइम लगाइए। और अगर पति काबिलियत दिखा रहे हैं कि पत्नी के लिए अच्छा है, आप टेंशन लीजिए, हम भजन करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी। इसलिए हमको भगवान क्या कर रहे हैं समझिए, परिवार हमारी एक दुनिया है और इस परिवार में रहकर हमको अनासक्ति सीखना है। यहीं से पहला क्लास यही है। अगर हम परिवार में अनासक्त होना सीख जाए तो पूरी दुनिया में घूम लेंगे अनासक्त होकर मौज में। हम सीख ही नहीं पाते, हमारा जीवन अच्छा नहीं होता। प्रेम उत्तम चीज न है। एक पुरुष शादी हुआ, युवती घर में आई, पत्नी घर में आई, नौकरी करता था, डॉक्टर साहब पंकज जी के बेटा बाहर में रहते थे। वैसे ही पति लेकर चले गए पत्नी को। पत्नी बहुत पढ़ा लिखा थी, मैट्रिक IAS BA MA सब, लेकिन पाक शास्त्र में जीरो थी, कभी किचन में घुसवे नहीं की थी। लोग कहता था कि अरे खाना बनाना सीख कुछ तो लो, बात कौन टेढ़ चीज़ है, यूट्यूब से खाना बना लेंगे। पति बोले खाना बनाओ, क्या बनाएगी? बढ़िया खाना बना लेते हैं आज, एकदम पुलाव, एकदम बढ़िया दाल और सब्जी बनाते हैं। ठीक है, जो सामान था ला दिए, देख के बना दी मोबाइल पर, बड़े भाव से बनाई। पतिदेव को खाना परोस दी। पतिदेव पहला कौर खाए तो आंख से आंसू बहने लगा। क्या हुआ? बड़ा बढ़िया भोजन है, अब खाइए ना। इतना तीता, इतना कड़वा, नमक तो इतना कि मुंह पर नहीं जा रहा है। अब पति प्रेम में खाए जा रहे हैं, आह बस हो गया, पेट भर गया, अरे अभी तो दुबे कौन खाया है। कैसा कभी कभी हम लोग भी कहीं धरा जाते हैं मोह माया में। यह मोह है, दुगवार खा लीजिए, दुगवार खा लीजिए, दुगवार खा लीजिए। सत्संग जब हम लोग मसौड़ में चलाते थे तो साप्ताहिक सत्संग चलाए, हर सप्ताह एक घर में सत्संग। अब जिसके यहाँ जाए वो तो उसको लगे कि आज हमको एकदम मुल्ला मिल गया, जितना खिला देंगे हम उतने पूर्ण हो जाएगा। परिणाम देखिए, 15 साल पहले आप 15 साल पहले का शरीर देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। ये मोह नहीं करना है, प्रेम करना है। तब पति बोले कि एक चम्मच तू भी खा लो ना तो पता चलेगा कितना अच्छा है। पत्नी खाई तो समझ गए कितना कड़वा भोजन है। प्रेम में वो निवाह रहा था। प्रेम जो है ना वो सहने का शक्ति देता है। इस संसार में अगर प्राकृतिक रूप से कोई सबसे दुखद घटना होती है, जो कि सबसे कष्ट होता है, तो माँ बनना है। इतना किसी प्राणी को कष्ट नहीं होता है जितना एक माँ को बच्चा जन्म देने में होता है। फिर भी इसको हम सौभाग्य कहते हैं, और हर माँ, हर स्त्री माँ बनना चाहती है, क्योंकि बांझपन कहलाना उसके लिए इस कष्ट से 100 गुना खतरनाक है। थोड़ा झेलिए। हम थोड़ी सी बात में इतना प्रेम से बाल बच्चा पैदा किए हैं, थोड़ा झेलिए। आप इतना प्रेम से आपको आपके माता पिता जन्म दिए हैं, उनको भी झेलिए। और हम दुखी किससे होते हैं? अपने परिचित से, मित्र से, पड़ोसी से। झेलना चाहिए। एक संत थे, उनका एक शिष्य थे, राजा। राजा बोले महाराज आप भगवान को कैसे प्राप्त किए? आप भगवान से इतना कैसे जुड़ गए? बोले मैं भगवान का प्रेम अनुभव करते रहता हूँ, कितनी कृपा है उनका। राजा बोले लेकिन हम लोग तो जो काम न बनता है तब देखते कि भगवान कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान जो दिए वो नहीं सुहाता है, नहीं हम लोग देखते हैं। जो नहीं है यही देख के भगवान को जब आते हैं तो नए ही अब फरमाइश होता है। भगवान 2 मंजिला ढला के 3 मंजिला कहिया, ये धन्यवाद नहीं कि 2 मंजिला ढाल दिए। भगवान ये काम अटकल है, भगवान अरे जो हो गया उसके लिए भी तो धन्यवाद देना चाहिए। एक दिन धन्यवाद का समय रखिए कि आज खाली धन्यवाद देंगे। प्रभु तूने दुनिया बनाया, बहुत सुंदर है, धन्यवाद प्रभु। मुझे बनाया, मुझे रूप दिया, रंग दिया, भक्ति दिया, माँ बाप परिवार दिया, कृतज्ञ बनी। सर जी महाराज राजा को समझाते थे, राजा समझता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव की कथा है। एक बार क्या हुआ कि संत जी और राजा
जंगल में गए, शिकार करने गए दोनों। सैनिक और हम लोग बिछड़ गए, शाम हो गया, भूख प्यास से दोनों का हालत खराब। तभी राजा का नज़र पड़ा कि सामने वृक्ष पर एक बहुत सुंदर चमकीला फल लटका हुआ है। बोले महाराज बड़ा सुंदर फल है, लाते हैं हम लोग को, बड़ा कंठ सूख रहा है। राजा उस वृक्ष पर चढ़ गए, उस फल को तोड़ के ले आए। और उनका नियम था राजा का, कोई चीज़ पहले संत जी को खिलाते थे। काट दिया, आधा आधा 4 टुकड़ा हो गया, रख दिए, आगे दिए, संत जी उठाए, खा गए 1 टुकड़ा, दूसरा दिए, संत जी भी खा गए। राजा के अंदर इच्छा था कि आधा हमको दे दे, फिर भी चूंकि भी भूखे थे, फिर भी पूछ दिए महाराज जी ला, तीसरा टुकड़ा भी खा गए। अब चौथा तो राजा देना नहीं चाहता था, लेकिन संत जी अपने से उठा लिए। राजा एक तो भूखा क्रोध में आ गया। अब महाराज हम तो आपको रियल संत समझते थे, आप तो एकदम भूखड़ हैं, लोभी हैं, कुछ विचार नहीं है, हम भी तो भूखे थे, हम सोचे कि आज हमको भी दीजिएगा, और उनके हाथ से छीन ली। संत जी से मुस्कुराए, राजा लिए, अपना मुंह में लिए, काटे दांत से। इतना कड़वा, इतना कसैला कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया उनका, तब वोमिटिंग होने लगा। बोले महाराज सब कैसे खा गए 3 टुकड़ा, इतना कड़वा फल? संत जी बोले राजन तेरे इन हाथों से मैं कितना मेवा, मिष्ठान, पुआ, पूड़ी और व्यंजन खाया हूँ, मुझे तुमसे प्रेम है। जिन हाथों से तुमने इतना खिलाया मेवा मिष्ठान, आज एक उस हाथ से कड़वा फल दिया तो हम दूसरे लगते हैं, अच्छा नहीं है। मैं तो तेरा प्रेम और तेरा हाथ देखा। राजा रोने लगे। संत बोले यही तो मैं भगवान के बारे में तुमसे समझाता हूँ, जिसने हमारे लिए इतना किया। मान लो हमको समझ में नहीं आता, लगता है कि दुख भगवान दिए। कल हम लोग सुन रहे थे, दुख हमारे कर्मों का, प्रारब्ध का फल होता है। लेकिन मान लो हमको लगता है कि भगवान हमारी एक नहीं सुने और हमें इतना कष्ट दिए, तो क्या हम सब भूल जाएंगे, रुस जाएंगे? जिसने हमारे लिए इतना किया उसके प्रति भी तो हमारा दायित्व बनता है। याद रखिए, जब भी मन आपका छोट हो किसी बात से, घटना से, तो आप अपने दिल में परमात्मा को उन सारे बातों को याद करें जिसकी वजह से आप हैं। यही भक्त का जीवन जीने की शैली होता है। और इस तरह तुकाराम जी जैसे संत जो होते हैं वो संसार से विचलित नहीं होते हैं, अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से वृंदावन